आइए मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूँ जो विलक्षण प्रतिभा का धनी है, जो गज़ल भी कहता है, जो हास्य का कवि भी है, जो अद्भुत गद्य लिखता है और जो बहुत ही प्यारा है। हम लोग उसको हिंदी साहित्य का चिराग कहते हैं। वो मंच पर बैठे हैं, मंच पर सबसे कम उम्र के हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, प्रिय चिराग जैन को, वो आएँ और अपनी कविताएं पढ़ें। मैं ज़्यादा संचालन में समय व्यवसायिक तौर वाला नष्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और बड़े लोगों को हमें सुनना है। प्रिय चिराग जैन अपने कार्यपात। नीरज जी की पावन स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ और उनके होने की अनुभूति जो अभी तक हमारे पास है उसे विशेष प्रणाम करता हूँ। और एक बार इस सदन में नीरज जी के होने की उत्सव धर्मिता को साकार करना चाहता हूँ। हम हैं हिंदी कविता की बुनियाद में गढ़ने वाले लोग। वाह! हम हैं हिंदी कविता की बुनियाद में गढ़ने वाले लोग, कहीं बहुत जमने वाले और कहीं उखड़ने वाले लोग। कवि सम्मेलन पर मजमेबाजी का तमगा मत ताको, मंचों पर भी मिल जाते हैं लिखने पढ़ने वाले लोग। आज ये कवि सम्मेलन प्रेस क्लब में है। पत्रकारों को कविता सुनानी है, काम थोड़ा सा कठिन है पर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पत्रकारों के काम में और कवियों के काम में एक टिप्पणी में अंतर बताता हूँ। हम में और आप में क्या अंतर है? जब कोई घटना घटती है तो पत्रकारिता उस घटना की देह लिखती है और कविता उस घटना की आत्मा लिखती है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। समय का अधिकतम सदुपयोग करते हुए एक शुद्ध कविता सुनाता हूँ और प्रयास करता हूँ कि अपनी उपस्थिति सार्थक कर पाऊँ। एक शाम एक न्यूज चैनल स्पीड की सारी हदें पार कर गया। एक शाम एक न्यूज चैनल स्पीड की सारी हदें पार कर गया। न्यूज एंकर ने मेरे टीवी चैनल पर मुझे ही बताया कि मैं मर गया। अरे वाह! न्यूज एंकर ने मेरे टीवी चैनल पर मुझे ही बताया कि मैं मर गया। नेशनल चैनल की न्यूज थी, इसलिए संदेह भी नहीं कर सकता। क्या बात है भाई, वाह 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 चिराग, वाह! नेशनल चैनल की न्यूज थी, इसलिए संदेह भी नहीं कर सकता था। और पत्रकारिता का इतना सम्मान करता हूँ कि इस खबर को सच साबित करने के लिए मैं सचमुच मर सकता। वाह वाह वाह। मैंने भी एक झटके में स्पीड के हर दावे को बीट कर दिया। अपने ट्विटर हैंडल से अपनी ही आत्मा की शांति का ट्वीट कर दिया। अपने ट्विटर हैंडल से अपनी ही आत्मा की शांति का ट्वीट कर दिया। अब क्या था? मेरी अच्छाई का चर्चा हर फेसबुक फ्रेंड करने लगा। 15 मिनट में ही RIP चिराग का हैशटैग सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर लिया। उस दिन मुझे पता चला कि मैंने अपनी किस कविता को किस से ठीक करवाया। अच्छा, उस दिन मुझे पता चला कि मैंने अपनी किस कविता को किस से ठीक करवाया। 250-300 ट्वीट उन अजनबियों के पढ़े जिन्होंने मिलकर मेरा एक कमरे का घर बनवाया। वाह वाह। उस दिन हर शख्स के बदले हुए किरदार दिख रहे थे। व्यंग्य पढ़ रहा हूँ, संभाल लेना। उस दिन हर शख्स के बदले हुए किरदार दिख रहे थे। जो मुझसे कर्जा लिए बैठे थे वो भी मुझे कर्जदार दिख रहे थे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक ने तो यहाँ तक लिखा कि चिराग जैन ने हिंदी का व्याकरण ही मुझसे सीखा। सीखा। एक ने तो यहाँ तक लिखा कि चिराग जैन ने हिंदी का व्याकरण ही मुझसे सीखा। ये अलग बात है, वो खुद व्याकरण को व्याकरण लिख रहा था। ये अलग बात है, वो खुद व्याकरण को व्याकरण लिख रहा था। जब दोस्तों ने मेरी उम्मीद से ज्यादा मेरा महिमा मंडन कर दिया तो मैंने अपने मरने की खबर का खंडन कर दिया। जब दोस्तों ने मेरी उम्मीद से ज्यादा मेरा महिमा मंडन कर दिया तो मैंने अपने मरने की खबर का खंडन कर दिया। खंडन की खबर से एक ओकेजनल फ्रेंड सचमुच उदास हो गया। अच्छा, ओकेजनल फ्रेंड। खंडन की खबर से एक ओकेजनल फ्रेंड सचमुच उदास हो गया। इतनी मुश्किल से तो श्रद्धांजलि की पोस्ट लिखी थी। 1300 लाइक्स भी आ गए थे। सारी मेहनत का सत्यानाश हो गया।
क्या बात। एक रिश्तेदार ने मुझे गुस्से में फोन किया, ये क्या तरीका है जैन साहब, पहली बार तो आपकी मौत की खबर मिली थी। ये क्या तरीका है जैन साहब, पहली बार तो आपकी मौत की खबर मिली थी, वो भी झूठ हो गई, आपकी तो शोक सभा तक फूट हो गई, हाँ, आपकी तो शोक सभा तक फूट हो गई। मैंने तो 13वीं के लिए हलवाई भी बुक करवा लिया है, हाय हाय। मैंने तो 13वीं के लिए हलवाई भी बुक करवा लिया है। अभी भी वक्त है भाई साहब, समझ लो आपने ना मर के मुझे मरवा दिया। हाय राम, बहुत अच्छा। उस दिन मुझे समझ आया कि आजकल मौत की खबर का भी मल्टीपल यूज है। ये खबर किसी के लिए ट्वीट, किसी के लिए पोस्ट, किसी के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। हमें एक दूसरे के मर जाने का इंतजार है, जिंदा बच जाने का डर है। आजकल मौत की खबर भी हम सब के लिए सिर्फ एक अवसर है। और चिराग, 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 चिराग से मैं निवेदन करूंगा कि उसने भी 3-3.5 मिनट लिए, भी उसके पास 3-4 मिनट और है। अगर इतनी ईमानदारी से बाकी कभी नहीं चले तो मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। खैर मैं कुछ एक मुक्तक और पढ़ देता हूँ। हाँ, नीरज जी का मंच है तो कोई लफाजी करने का मन नहीं है, नहीं। कुछ अच्छी बातें करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मेरी पिछले दिनों ओपन हार्ट सर्जरी हुई। जब सर्जरी हुई तो स्ट्रेचर पर लेटे हुए घर वालों को ये टेंशन थी कि जिंदा बच के आएगा या नहीं, डॉक्टर को ये टेंशन थी कि ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं। लेकिन मेरी टेंशन क्या थी, दर्द को ठहाका कैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइएगा कि धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा, ईसीजी करवाने से डर लगता था, ग्राफ में उसका नाम छपा तो क्या होगा। हाय 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 हाय, क्या बात है। और क्या 4 बात। पंक्तियां पढ़ देता हूं वाह, जहां वाह, वाह। हमने ईश्वर तक को बांट लिया है। ये वाला नारा फलाने दल का और वो वाला नारा फलाने दल का। उस दौर में मैं राम को आस्था का प्रतीक बनाकर आपके बीच पहुंचाता हूं। क्या बात। अपने काव्य पाठ की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि त्याग दी हर कामना, त्याग दी हर काम। त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए। हाँ प्रवीण। शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं। त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। वाह वाह वाह। 3 पहरों तक तपा दिन शाम शाम बनने के लिए। और घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार अपनी आस्थाओं को हथेलियों पर ले आना। हाँ। कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। और घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार हाँ। राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। वाह बहुत बहुत